जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री श्री गौर निताय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वां अध्याय श्लोक संख्या 10। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरुते हो प्रथम अंकुर जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरुते हो प्रथम अंकुर जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरुते हो प्रथम अंकुर जय 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 श्री माधवपुरी श्री माधवेंद्रपुरी की कृष्ण प्रेमपुर कृष्ण प्रेम के आगार भक्ति कल्पतरुर भक्ति रूपी कल्पतरु ते हो वे हैं प्रथम प्रथम अंकुर अंकुर पौधा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। कृष्ण भक्ति के आगार
श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। तात्पर्य: श्री माधवेंद्र पुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्र पुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग न के बराबर था। श्री माधवेंद्र पुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिनमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी, अयि दीन दयार्द्र नाथ। इसी कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। अनुवाद दोहराइए। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री जगन्नाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कल रात्रि में आपकी नींद अच्छी हुई, ताकि यहाँ सोने की आवश्यकता नहीं पड़े। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान के भक्तों की कथा सुनना बहुत आवश्यक है, और वास्तव में भगवान के भक्तों की कथा में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त हैं, जहाँ पर भक्त हैं वहाँ पर भगवान होते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं होते और न कभी भक्त अकेले होते हैं। भले वो अकेले दिख रहे हों, परंतु अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य सदैव उनके साथ में होता है। तो कल अंत में हम ये बतला रहे थे कि हम माधवेंद्र पुरी की चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में संन्यास आश्रम स्वीकार किया जाता है। सभी लोग नहीं करते हैं, थोड़े लोग करते हैं। और संन्यास आश्रम के कई नाम होते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं, 108 सन्यासी नाम हैं, जो सबसे पहले विष्णु स्वामी उन्होंने बतलाया था। वैसे शास्त्रों में ही है सब, क्योंकि शंकराचार्य ने फिर उनमें से 10 नाम प्रसिद्ध कराए, इसीलिए ये 10 नाम ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। परंतु वास्तव में कई सारे नाम हैं। ऐसे यहाँ उडुपी में भी आपने कई सन्यासी नाम सुने होंगे। 2 नाम होते हैं, पहला नाम और दूसरा नाम। जैसे हमारे भी होते हैं ना, आपके भी होंगे। अंशुल जैन पहला नाम, दूसरा नाम। तो जो दूसरे नाम हैं इनमें कई होते हैं। कोई आप बता सकते हैं ऐसे सन्यासियों के दूसरे नाम? हाँ, तीर्थ, ठीक है, बहुत अच्छा। और हाँ, परिव्राजक, हाँ वो भी है। हाँ, सरस्वती नहीं, ये सन्यासी नाम नहीं है। आश्रम, तीर्थ, भारती, सरस्वती, आश्रम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उनमें से एक जो बहुत प्रसिद्ध है वो है पुरी। और भी होते जैसे गिरी, पुरी, तो पुरी एक नाम है। तो ये दूसरा नाम। और स्वामी, गोस्वामी, जनार्दन, श्रीधर, केशव, ये भी सब दूसरे नाम। तो स्वामी और गोस्वामी भी सन्यासी नाम है, दूसरे नाम। हमारे
संस्था में प्रभुपाद जी ने खास करके सन्यासी नाम 2 ही दिए, स्वामी और गोस्वामी। बाकी दूसरे नाम प्रभुपाद जी ने वैसे नहीं दिए। पहले नाम बहुत सारे हैं। माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पहला नाम है, पुरी दूसरा नाम। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, माधवेंद्र पुरी का और एक नाम था माधवपुरी, माधव या माधवेंद्र। तो माधवेंद्र पुरी का वर्णन यहाँ इस श्लोक में चैतन्य चरितामृत में हो रहा है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि माधवेंद्र पुरी का महत्व क्या है। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर। पूर मतलब आगार, भंडार, समुद्र। जब किसी भी वस्तु बहुत प्रचुर मात्रा में कहीं होती है तो हम समझ लेते हैं, हम तुलना करते हैं, ये तो समुद्र के समान है, इतना विशाल है। जलाशय जब बहुत बड़ा होता है तो प्राय समुद्र के समान कहते बहुत विशाल है। तो वैसे ही माधवेंद्र पुरी भी एक आगार थे, एक भंडार थे, एक विशाल समुद्र के समान थे। किस चीज के भंडार थे वो? कृष्ण प्रेम के भंडार। तो ये महाभागवत की पहचान होती है। भक्ति के कई स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर से लेके सबसे ऊंचे स्तर तक। जैसे अभी छात्र या विद्यार्थी के भी कई स्तर होते हैं। जो पहली कक्षा में स्कूल में बच्चा है वो छात्र है, और जो MA PhD करके PhD कभी कर रहा है वो भी छात्र है। परंतु पहली कक्षा का जो बच्चा है वो छात्र होते हुए भी उसकी तुलना हम उस PhD के छात्र से नहीं कर सकते, क्योंकि वो PhD का छात्र उस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि तुलना करना ये तो क्या फायदा है। फिर भी तुलना कर सकते हैं और ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही छात्र हैं। उसी प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में भी कई ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक भक्त होते हैं और जो अभी अभी भक्ति में आए हैं, नवसुखिया भक्त होते हैं और अभी अभी बस सीख रहे हैं, कुछ भक्ति के साधन का प्रयोग कर रहे हैं, उस साधक कहलाते हैं। साधक के स्तर में भी कई ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक होते हैं, साधना के स्तर में भी कोई आगे बढ़े हुए होते हैं। फिर साधन भक्ति के बाद में आता है भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति सर्वोच्च कोटि का प्रेम है, भगवत प्रेम। ये कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, इस संसार में प्राय नहीं पाया जाता। कहीं कहीं ऐसे एक आध कोई मिल जाएंगे जिनमें कि कृष्ण प्रेम के ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे कृष्ण प्रेम के लक्षण थोड़े भी दिखाई पड़े तो हमें समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसे भक्त का हमने दर्शन भी कर लिया। और यदि कोई भक्ति केवल कृष्ण प्रेम के छोटे छोटे लक्षण प्रकट करने के बजाय कृष्ण प्रेम पूर्ण, कृष्ण प्रेम के भंडार हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने आगे बढ़े हुए भक्त होंगे। चैतन्य चरितामृत, इसकी रचना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे कहते हैं चैतन्य भागवत। इसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। तो इस ग्रंथ में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बतलाते हैं कि माधवेंद्र पुरी
कितने ऊंचे भक्त थे। वो कहते हैं कि उनका शरीर सदैव कृष्ण प्रेम से भरा हुआ रहता था और इसलिए उनके जो अनुयायी थे वो भी उसी तरह से थे। यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं ना, बाहर की दुनिया के लिए, भौतिक जगत में जैसे राजा होता है प्रजा भी वैसे होती है। यदि राजा अच्छे काम कर रहे हैं प्रजा भी अच्छे काम करेगी। कोई राजा बदमाश है तो प्रजा भी बदमाश हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे एक सद्गुरु होते हैं, मतलब जो प्रसिद्ध है नाम से वो नहीं, वास्तव में जो कृष्ण प्रेम के भंडार होते हैं, तो जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें भी ये कृष्ण प्रेम की बीमारी लग जाती है। बाहर की दुनिया में लोग इसे बीमारी या रोग समझते हैं। वो कहते हैं कि अरे क्या है, पागल की तरह ये लोग कीर्तन करते हैं, ये देखो कैसे लक्षण हो रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि ये पागलपन है, परंतु भक्तों को पता है कि दुनियादारी की भावना ये सचमुच पागलपन है। तो दोनों एक दूसरे को पागल मानते हैं। तो पागल तो होना ही है, या तो माया के लिए पागल हो जाए या श्री कृष्ण के लिए पागल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? पागल बनने के लिए आए हैं ना, कबूल है ना। परंतु एक प्रकार के पागलपन से छूटकर दूसरे प्रकार के पागलपन में आना चाहते हैं। तो ये हमें नहीं सोचना है कि वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, हम भक्ति मार्ग में आए हैं और वो सदैव हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे क्या तुम लोग हरे कृष्ण हरे राम हर दिन करते रहते हो, दुनिया में रहना चाहिए तो ऐसे नहीं चलेगा, बहुत सी चीज़ें कहते हैं। तो जब कृष्ण प्रेम का भंडार होता है किसी में, तो स्वाभाविक है कि ऐसे पागलपन के लक्षण अति मात्रा में दिखाई भी पड़ेंगे। हाँ, चेतावनी आवश्यक है इस समय कि नकल नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति नकल करेगा केवल प्रतिष्ठा के लिए, कि सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना प्रगतिशील भक्त हूँ, कितना आगे बढ़ा हूँ भक्ति में, तो ये एक बहुत निंदनीय कार्य है और ये एक अपराध माना जाता है। ऐसे कृष्ण प्रेम पूर्ण हरिदास ठाकुर भी थे। एक बार वो एक स्थान में गए जहाँ पर एक सपेरा जो है वो बजा रहा था वाद्य, और सांप ऐसे झूम रहा था। आपने देखा होगा ना, कभी वो बजाते हैं सांप ऐसे ऐसे झूमता है। और फिर वो गाना भी गा रहा था। वो गा रहा था कि कैसे श्री कृष्ण कालिए सांप के ऊपर उनके फणों पे नृत्य कर रहे थे और कैसे श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया। तो हरिदास ठाकुर वहाँ से जा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा और सुना, तुरंत उनको कालिया कृष्ण का स्मरण आ गया, कृष्ण लीला का स्मरण हो गया। और भी वैसे भी तो सदैव कृष्ण भक्ति में रहते थे, परंतु इस लीला का स्मरण करके प्रेमावेश में आके भाव विभोर हो गए और वो बेहोश होकर गिर पड़े और उनके शरीर में सारे उच्च कोटि के कृष्ण प्रेम के ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे जैसे माधवेंद्रपुरी में भी दिखाई पड़ते थे। तो सारे लोगों ने आके आश्चर्यचकित होकर उनको प्रणाम किया। और हरिदास ठाकुर को जैसे पता चला कि अरे रे ये क्या हो रहा है, ये सब लोग मेरे पैर पड़ रहे हैं, ये सब मुझे बहुत बड़ा भक्त मान रहे हैं, तो जल्दी से वहाँ से निकल के गए। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि लोग हमारा वाह वाह करें कि आप कितने बड़े भक्त हैं। ये भावना उनकी होती है जो कच्चे भक्त होते हैं।
जो अभी अभी भक्ति में आए हुए हैं, भले 5, 10, 20 साल भी क्यों ना हुए हों, वो तो अभी अभी ही होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं चाहता हूं कि सारे लोग मुझे माने कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितने साल से मैं जप कर रहा हूँ। परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी इस तरह की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ऐसे प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान मानते हैं, क्योंकि ये हमारे भक्ति के प्रगति में बहुत ही हानिकारक है, बहुत एक बड़ा बाधक कारण बनता है। तो हरिदास ठाकुर तो निकल गए वहां से, परंतु एक व्यक्ति वहां भीड़ में था। तो उसने सोचा, अरे वाह, केवल ऐसे जमीन पे गिर पड़ने से, कांपने से, आंखों में से आंसू आने से इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, सब लोग पैर पड़ रहे हैं, तो मैं भी ऐसे करूँगा। उसको तो बिल्कुल पता नहीं था कि भक्ति क्या है, पर देखा हरिदास ठाकुर को, नकल करने का प्रयास किया और वो भी कांपने लगा और तरह तरह के ऐसे बनावटी भक्ति के लक्षण प्रकट करने लगा और ज़मीन पे गिर गया। और वो जो सपेरा था उसने क्या किया, उसके पास एक लाठी भी थी, लाठी लेकर खूब पिटाई कर दी उसने। और वो व्यक्ति चिल्लाता रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मुझे तुम ढोंगी हो। ढोंगी कैसे, उसने तो, वो अभी गया व्यक्ति, वो जब ऐसे ही कर रहा था आप सब उसके पैर पड़े, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, आप मुझे लाठी से मार रहे हो, ऐसे कैसे। तो सपेरे ने कहा, वो जो भक्ति के लक्षण थे वो बिल्कुल सही थे, प्रामाणिक थे, लेकिन तुम जो भक्ति के लक्षण प्रकट करने जा रहे हो ये सब नकली है, तुम बनावटी भक्त हो, सच्चे नहीं हो, तुम केवल धोखा देने का प्रयास कर रहे हो मासूम जनता को, इसलिए तुम दंडनीय हो, इसलिए मैं तुम्हें लाठी से मार रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसे झूठे प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर कई लोग अपने आप को बहुत आगे बढ़े हुए भक्त ऐसे घोषित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, परंतु माधवेंद्र पुरी, हरिदास ठाकुर जैसे भक्त अपने भक्ति के लक्षणों को छुपाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी अनेक बार ऐसे वर्णन आता है कि निस्सहाय होकर जब उनके अंदर भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे तो स्वाभाविक रूप से वो बह गए उस भाव में, परंतु जैसे उन्होंने देखा बाह्य होश कुछ आ गया और उन्होंने देखा कि अरे मेरे आसपास लोग हैं, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, वो भक्ति के लक्षण छुपा लिए उन्होंने। तो ये अंतर होते सच्चे भक्त में और नकली भक्त में, या तो फिर एक प्रारंभिक भक्त में। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे सर्वोच्च कोटि के भक्त थे, सदैव उनके दिव्य शरीर में ऐसे कृष्ण प्रेम के असाधारण लक्षण प्रकट हुआ करते थे। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब भी वो वर्षा ऋतु के घने बादल को देखते हैं जिसका रंग थोड़ा सांवला होता है, हल्का नीला रंग होता है, तो उनको भगवान कृष्ण का स्मरण आता। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति क्या है? हाँ, सांवला है, श्याम रंग है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। मेघ श्यामल कोमल सुंदरांगो, तो उनका रंग मेघ के समान है। कैसा मेघ? जो आजकल मेघ है बिल्कुल सफेद रंग का, वैसे नहीं, वो बलराम जी का है। परंतु वर्षा ऋतु में जब बादल पानी से भरे हुए होते हैं तो एक सांवला रंग बन जाता है वैसे। तो जब माधवेंद्र पुरी ऐसे बादल को देखते थे तो तुरंत भाव विभोर होकर गिर पड़ते थे, क्योंकि उनको श्री कृष्ण का स्मरण आता था। इसी प्रकार से और भक्त थे जिनका नाम था वंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी के साथ में रहते थे।
तो ये वंशीदास बाबा जी भी ऐसे ही थे। जब बादल को देखते थे तो भगवान कृष्ण को याद करके गिर जाते थे। अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना, गवर्नमेंट, सरकार। ये शब्द सुना है ना आपने, गवर्नमेंट। तो कोई गवर्नमेंट शब्द अंग्रेजी में कह देता तो उनको गोवर्धन याद आ जाता था। तो गोवर्धन 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 कह के बेहोश होके गिर पड़ते थे। तो ऐसे इस कोटि के भक्त भी हुए हैं इतिहास में। भले आजकल के समय ऐसे संभव हो या न हो, परंतु एक आध बार ऐसे कभी दिखाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे अपने लक्षणों को कभी प्रकट नहीं किया। एक आध बार ऐसे कुछ हो गया, भक्तों ने देख लिया, परंतु प्रभुपाद जी अपने भक्ति के लक्षणों को नहीं प्रकट करते थे। तो खैर, माधवेंद्र पुरी के बारे में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि दिन रात माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम के अमृत का पान करके ऐसे उन्मत्त अवस्था में रहते थे। जैसे इसका विकृत एक प्रतिबिंब है, यहाँ संसार में जब कोई व्यक्ति शराब पीता है और शराब के नशे में दिन रात ऐसे उन्मत्त रहता है, तो ये एक विकृत रूप है इसका। भौतिक जगत में जो भी कुछ पाया जाता है वो आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जानते हैं ना, पानी में जो हम आरसे में, दर्पण में जो हम देखते हैं प्रतिबिंब। तो माधवेंद्र पुरी की भावना जो थी, वो जो एक उन्मत्त होते थे, तो वास्तव में कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाई पड़ते थे। ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे ऐसे भक्तों के बारे में वर्णन पाए जाते हैं। और आगे ऐसे भी कहा जाता है कि कृष्ण प्रेम इतना गाढ़ होने के कारण कभी कभी ऐसे लगता था कि वो प्राय पागल हो चुके हैं, ऐसे प्रतीत होता था। कभी कभी वो जोर से भगवान का नाम पुकारते थे, कभी कभी हल्के से करते थे, कभी नृत्य करते थे, कभी गिर पड़ते थे, कभी शांत बैठते थे, कभी कभी अपने भाव में आके उनको पता नहीं चलता था कि दिन है या रात है, ऐसे होता था। और कभी वो दूसरों के साथ में रहना नहीं चाहते थे। क्यों? क्या होता है जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ में रहते हैं? हाँ, प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों क्या करने शुरू करते हैं? शुरू। और साधारणतः जो दुनिया में लोग मिलते हैं, बात करना शुरू करते हैं, और बात करते हैं तो भगवान के बारे में नहीं करते, संसार के बारे में करते हैं। इसको प्रजल्प कहते हैं। तो ये बोलने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि कुछ न कुछ बोलने पे हम बाध्य हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो बोलना है। इसलिए माधवेंद्र पुरी घबराते थे कि हमको किसी के संग में रहना नहीं है। संग में रहेंगे तो वो बिना वजह कुछ न कुछ विषय पे बात करना शुरू कर देंगे, फिर हमारा चित्त भी यहाँ इस विषय में चले जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो अकेले रहा करते थे। परंतु अकेले रहते हुए भी वो अकेले नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण लीला में सदैव वो मग्न रहते थे। और उनका वैराग्य ऐसे था कि इसकी नकल भी हम नहीं कर सकते। वो अजगर वृत्ति का पालन करते थे। आपको पता है अजगर वृत्ति क्या है? अजगर एक बड़ा सांप होता है, पाइथन। वो क्या करता है? वो अपना मुंह खुला करके रखता है। जैसे अघासुर के साथ हुआ। अघासुर लीला आपने पढ़ा होगा, कृष्ण लीला। विशाल सर्प था अघासुर, और उसने अपना मुंह खोल के रखा था, और वो अपेक्षा ये कर रहा था
कि कृष्ण और उनके जो बाल बाल मित्र है वो उनके मुंह में चल के आएंगे, और ऐसे ही हुआ। बच्चों ने सोचा कि ये कोई खेल के लिए कोई चीज़ है, जैसे बच्चों के लिए बगीचे में होता है ना, उद्यान में कोई जानवर हो तो उनके मुंह में चले जाते हैं, तो ऐसे उन्होंने सोचा बच्चों ने कि ये भी ऐसे ही होगा। तो कृष्ण अंदर चले गए। फिर अंदर जाके कृष्ण ने उस असुर का वध किया। तो खैर, अजगर जो होता है वो ऐसे अपना मुंह खोल के बैठता है, और कोई ना कोई बेचारा प्राणी घूम रहा होता है इधर उधर, उसको पता नहीं चलता है, वो मुंह में प्रवेश कर लेता है, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको निगल लेते हैं, पूरा शरीर का शरीर। कभी कभी जिंदा इस शरीर को निगल लेते हैं धीरे 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 से। तो बहुत भयानक है इस तरह से मरना परंतु ये अजगर करता है। तो जो व्यक्ति, जो साधु, जो भिक्षुक या भिक्षुक ने जो भिक्षा मांगता नहीं है, वो केवल अपेक्षा करता है कि मैं तब तक खाऊंगा नहीं जब तक कोई मुझे आके भोजन देगा नहीं, इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। साधारण तौर से जो भिक्षुक होते हैं वो सब जगह जाके भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि, ऐसे साधुओं के लिए प्रथा होती थी। परंतु माधवेंद्र पुरी ऐसे नहीं करते थे। यदि किसी ने भोजन दिया लेते थे, नहीं दिया तो सोचते थे हरी इच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। हमारे एक संस्था के भक्त हैं, कई वर्षों से सन्यासी भी हैं, तो वो बता रहे थे कि जब वो पहली बार भक्त बने, थोड़े वर्षों तक ब्रह्मचारी रह रहे थे, तो सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक जो है उसको पढ़ के वो इतने प्रभावित हुए थे कि वो सोच रहे थे कि जब भगवान ने कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा, तो फिर मुझे धन की आवश्यकता क्या है, किसी चीज़ की आवश्यकता क्या है, मैं ऐसे ही बिना पैसों के घूमूंगा। फिर भगवान मुझे देंगे, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि वो उनके भक्तों का भरण पोषण भी देखते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वो ट्रेन में चढ़ पड़े। साधु वेश था इसलिए आजकल भी चल जाता है, फिर भी रिजर्व कंपार्टमेंट में आएंगे तो नहीं चलता है, आजकल तो देना पड़ता है टिकट। पहले के ज़माने में क्या होता था भारत में, ये 30, 40, 50 साल पहले की बात भी है, कि साधुओं को ट्रेन में टिकट नहीं मांगते थे, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है उसमें नहीं, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उसमें जाके कोई साधु बैठेगा, कोई पूछता नहीं था। तो ये बैठ गए, वृंदावन से निकल पड़े, घूमते 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 हर जगह जहाँ भी जाते थे, कोई मंदिर मिल जाता था, कोई मठ मिल जाता था, कोई भिक्षा कुछ दे देता था। ऐसे अनेक दिन बीत गए और फिर दक्षिण भारत में आए, तमिलनाडु में आए। अब उनकी आदत थी चपाती रोटी खाने की, और तमिलनाडु में तो कोई चपाती रोटी खाते नहीं है, वो तो चावल खाते हैं। और अभी खाना तो है कुछ, आदत नहीं है इतनी चावल खा के, अभी रोटी की इच्छा थी। तो अभी खैर जो भी मिला वो खाना है, तो चावल 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 करके इतने ऊब गए थे कि सोच रहे थे कि अभी कहाँ से चपाती रोटी कुछ मिलेगी हमको। तो खैर वो चल रहे थे, भूख भी लगी थी, चावल भी किसी ने नहीं दिया था क्योंकि वो भाषा भी नहीं जानते थे। तो हुआ ये कि एक इमारत थी, उसमें तीसरे चौथे मंदिर में एक आदमी ने देखा उनको, और उन्होंने ऊपर से चिल्लाया, बाबा जी ठहरिए ठहरिए। तो नीचे आए, बोला कि आप कहाँ के हैं? बोले मैं वृंदावन का हूँ, और तो आइए आपको हम प्रसाद देते हैं, मैं भी मथुरा का हूँ।
तो व्यापार से आया होगा, वहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा था। तो उस मथुरा वासी ने कहा, अरे आपको देख के मैं कितना प्रसन्न हूँ। तो फिर ये भक्त बोल रहे थे, मैंने उनसे कहा आप मुझे देख के प्रसन्न हो? अरे मैं आपको देख के कितना प्रसन्न हो गया हूँ। क्योंकि उनको पता चला कि इतने दिनों के बाद अभी रोटी चपाती कुछ मिलेगी मुझे, क्योंकि मथुरा वगैरह में तो रोटी वगैरह लेते हैं ना। तो खैर ये एक अच्छा अनुभव रहा उनके जीवन में, कैसे भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के व्यक्ति जी सकता है। अभी हम लोग संस्था में रहते हैं तो थोड़े बिगड़ गए हैं, संस्था की सुविधाओं की आसक्ति हो गई, आदत हो गई है। जहाँ भी जाते हैं हमारे मंदिर है, हमारे भक्त हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी होती है ना। तो यहाँ हमारा वैराग्य जो है इतना अति नहीं होता, जो भगवत सेवा के लिए, हमारे भगवत प्रचार के लिए अनुकूल है वो हम कर लेते हैं। तो खैर भिक्षा मांगते भी नहीं थे माधवेंद्र पुरी। देखिए अजगर वृत्ति, तो यदि किसी ने दिया तो लेते थे, नहीं दिया तो सोचते थे भगवान की इच्छा है, ऐसे रह जाते थे। इसके लिए कितनी निष्ठा चाहिए, कितनी श्रद्धा चाहिए इस तरह का जीवन जीने के लिए। और कृष्ण नाम लेकर ही उनका पेट भर जाता था और पूरी तरह से वो संतुष्ट रहते थे। तो कृष्ण प्रेम पूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। साथ साथ और एक भी बात माधवेंद्र पुरी के बारे में बताई गई है, भक्ति कल्पतरु तेहो प्रथम अंकुर। कल्पतरु, तरु अर्थात एक वृक्ष। कल्पतरु क्या है, कोई बता सकते हैं? कल्पतरु, हाँ, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। कल्पतरु वो पेड़ होता है जिसके निकट जाके आप कोई भी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं और वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ भौतिक जगत में ऐसे नहीं पाए जाते हैं कल्प वृक्ष, और अच्छा है, नहीं तो क्या हो जाता आप कल्पना कर सकते हैं। एक बार हुआ ये, छोटा चुटकुला या कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, लंबी यात्रा थी, तो शाम का समय हो गया, थक गया था, जंगल में से आके अभी वो बाहर आया था। उसने सोचा कि अभी मुझे यहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, थका हुआ था, दिन भर चल रहा था। तो उसने सोचा कि अरे इतनी भूख लगी है, काश कुछ अच्छा भोजन मेरे सामने आ जाता तो कितना अच्छा होता, मैं पेट भर के खा लेता। अहो आश्चर्यम, क्या हुआ, सामने भोजन आ गया। अरे वाह, तो ऐसे कैसे आ गया? तो उसने फिर भोजन ले लिया। सोचा अरे यह आश्चर्य की बात है। तो सोचा कि अरे अच्छा होता कि अब सोने के लिए कुछ अच्छी तकिया वगैरह मिल जाती, कुछ अचानक तकिया वगैरह सब आ गया सामने। तो सोचा अरे ये कैसे हो रहा है, जादू हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। तो फिर उसे सोचने लगा वो व्यक्ति का, ये कल्पतरु होगा, फिर ये पेड़ है, कल्पतरु होगा, तो मैं कुछ भी मांगूंगा यहाँ आ जाएगा। तो फिर उसने जो मन में चाहा वो मांगना शुरू कर दिया। और फिर सोचा चलो अभी यहाँ हम सो जाएंगे, अभी रात हो गई है, अभी मुझे जो भी चाहिए था मिल गया। पर वैसे ही सोते सोते मन में एक विचार आया कि अरे यहाँ मैं जंगल के कोने में हूँ और अंधेरा हो गया है, और कहीं शेर वगैरह आ गया तो मुझे खा जाएगा। तो शेर आ गया, खा गया। तो इसलिए भौतिक जगत में कल्पतरु नहीं है, वही अच्छा है। क्योंकि गलती से भी कोई मन में इच्छा कर ले तो वो भी पूर्ण हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इच्छा कौन सी करनी चाहिए, इसके लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए।
गलत प्रकार की इच्छा कर बैठेंगे तो बहुत बड़े संकट में हम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है सही इच्छा करने के लिए। इसलिए यहाँ कल्पतरु नहीं है, वही अच्छा है। परंतु आध्यात्मिक जगत में हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? हाँ, द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी। क्या अर्थ है इसका? चिंतामणि, फिर आगे प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभैरभिपालयन्तम्। तो वहां पे सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है। परंतु वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में रहने वाले भक्त कभी भौतिक चीजों के बारे में कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते। तो भक्ति से संबंधित ही उनकी इच्छाएं होती हैं, तो वो सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं। तो खैर, माधवेंद्र पुरी भी एक कल्पतरु थे। कल्पतरु ये क्या है? आध्यात्मिक कल्पतरु, भक्ति की कल्पतरु। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जिसमें हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। हमारे ऊपर है कि इस कल्पतरु का प्रयोग हम कैसे करें। जब कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है, भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि भगवान कृष्ण आप मुझे धन दे दीजिए, भगवान दे देंगे। मुझे आप मेरे व्यापार में कोई प्रगति दिला दीजिए, भगवान करा देंगे। भगवान कहेंगे, या छात्र जाके कहा कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाइए, हो सकता है भगवान वो इच्छा भी पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार की इच्छाएं भी हम भगवान के सामने जाके व्यक्त कर सकते हैं और भगवान उनको पूर्ण कर भी देंगे। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भौतिक चीजों को मांगता नहीं है। भगवान के सामने जाके वो सोचता है कि क्यों जाऊं भगवान को तंग करने के लिए, हैरान करने के लिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए। मांगना है तो केवल भक्ति मांगनी चाहिए, प्रेम मांगना चाहिए, भक्ति से संबंधित कोई ऐसी इच्छा करनी चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि जैसे कोई व्यक्ति एक अमीर आदमी के पास जाता है जो करोड़पति हो, अरबपति हो, और उसके पास जाके वो 10 रुपए का दान मांगता है, तो क्या बुद्धिमानी की बात है? हम यदि जाएं किसी व्यक्ति के पास जो अरबपति है और उनसे कहें हम बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बना रहे हैं जिसको 50 करोड़ रुपए लगेंगे, तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप कृपया 10 रुपए का दान दीजिए। वो व्यक्ति सोचेगा, अरे मैं तो 50 करोड़ एक साथ में चेक लिख के दे सकता हूँ, परंतु ये मुझसे 10 रुपए मांग रहा है, कितना मूर्ख आदमी है ना? तो फिर वो 10 ही देगा। तो उसी प्रकार से भगवान हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, हमें शाश्वत जीवन प्रदान कर सकते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी से सदैव मुक्ति दिला सकते हैं, निरंतर आनंद का अनुभव करा सकते हैं। इतना सब होते हुए हम उनके पास जाके पूछें कुछ धन दे दीजिए, कुछ प्रतिष्ठा दे दीजिए, कितनी मूर्खता की बात है। तो भगवान और भगवान की भक्ति का मार्ग ये भी एक कल्प वृक्ष है, परंतु हमें मिश्र भक्त नहीं बनना चाहिए। भगवान के पास जाएंगे तो संसार की कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। फिर भी भक्ति कल्पतरु। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब सोचा कि मैं वृंदावन में तो प्रकट हुआ, मैंने मेरे वृंदावन लीलाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर लिया, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वृंदावन के भाव का प्रेम है मैं सब जगह फैलाऊं, सबको दे दूं, और इतनी कृपालु
बन के मैं दे दूं कि मैं पात्रता और अपात्रता लोगों में न देखूं, केवल उनको वृंदावन का कृष्ण प्रेम प्रदान कर लूं, आंख बंद करके, ये न देखते हुए कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया और वो प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु एक अति कृपालु रूप में। तो ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति के कल्पतरु हैं, पूर्ण वृक्ष। उनकी कई शाखाएं हुए, उनके कई जड़ भी हैं, और ये जड़ हैं और उसके बीज भी हैं। हर एक वृक्ष का बीज होता है ना, तो उसी प्रकार से ये चैतन्य रूपी भक्त रूपी भक्ति रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष, इसके बीज या अंकुर थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे। इसलिए जब वो बीज माधवेंद्रपुरी रूप में था, फिर उसका अंकुर निकला चैतन्य ईश्वरपुरी के रूप में, और आगे चल के फिर वो पौधा बन के वृक्ष बना श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ पर तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बतला रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी मध्व संप्रदाय में, उडुपी के, और उनके गुरु का नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ। तीर्थ भी एक नाम, जैसे पुरी नाम है, तीर्थ भी नाम है। और मध्व संप्रदाय में बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, राम सीता राम की उपासना भी करते हैं इत्यादि। परंतु जो वृंदावन के भाव का एक स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त जो एक भक्ति की भावना होती है, वो प्रकट नहीं हुई थी। तो माधवेंद्रपुरी की विशेषता ये है कि उन्होंने वृंदावन के प्रेम को प्रकट कराया, जो पहले संप्रदायों में नहीं पाया जाता था। वैसे अनेक साधु हुए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार के अनुसार भगवान के बारे में ज्ञान फैलाया है। कोई कहते हैं कि भगवान निराकार है, ज्ञान मार्ग के लोग उनको वो लोगों को उस मार्ग में ले जाते हैं। कोई लोग ज्ञान योगी होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान हृदय में स्थित हैं, तो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहते नहीं नहीं हम भक्त हैं, परंतु भक्तों को भगवान को हमें दूर से ही बस प्रणाम करना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान परम कृपालु हैं, परंतु उनके हृदय में सेवा की भावना विकसित नहीं हुई होती है। भक्त होते हैं परंतु सेवा नहीं कर पाते हैं, केवल दूर से ही भगवान के महानता को जान सकते हैं। फिर और आगे बढ़े हुए ऐसे महान भक्त होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ, हम भगवान की पूजा एक दास भाव में कर सकते हैं, परंतु इस भाव में क्या रहता है कि भगवान और भक्त के बीच में थोड़ा अंतर रहता है। भक्त सोचता है मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, इसलिए जो निकटता होनी चाहिए भक्त और भगवान के बीच में, वो कभी कभी नहीं रहती। फिर आगे चल के ऐसे भी कोई भक्त हैं जो भले ये भी बताएं कि हम भगवान के मित्र भी बन सकते हैं, केवल दास नहीं, यहाँ तक कि भगवान को हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं, ये भी सिखाते हैं वो। परंतु माधवेंद्रपुरी ने एक और कदम आगे लिया और उन्होंने ये भी सिखलाया कि भगवान को अपना स्वामी मानना, भगवान को अपना प्रभु मानना,
भगवान को अपना मित्र मानना, भगवान को अपना बच्चा मानना, इससे भी आगे बढ़ के और एक स्तर है, और वो है कि वृंदावन के भाव में हम भगवान को अपना प्रेमी भी मान सकते हैं। ऐसा भाव कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था उस समय। तो ऐसे वृंदावन का भाव उन्होंने प्रकट किया, और इस माधुर्य भाव में, जैसे वृंदावन के गोपियों का भाव है श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्रमुख शिष्य ईश्वरपुरी में ये माधुर्य भाव आ गया। परंतु आचार्यों ने ऐसे कहा है कि अद्वैत आचार्य ने दास्य भाव और सख्य भाव को स्वीकार किया माधवेंद्र पुरी से, क्योंकि सबसे ऊंचा जो भाव होता है उसमें अन्य भाव भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी का भाव इतना गहरा था कि इसको समझना बहुत कठिन है। और केवल माधुर्य भाव नहीं, माधुर्य भाव में भी और आगे एक कदम गए, और उन्होंने सिखाया कि कैसे माधुर्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की विरह में भगवान की सेवा की जा सकती है। जब हम भगवान के साथ में रहते हैं तो एक प्रकार की सेवा होती है, जब भगवान से विरह का अनुभव करते हैं तो और भी तीव्र हो जाता है। तो जैसे जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए तो ब्रजवासियों की क्या दशा थी। श्री कृष्ण के विरह में वो बहुत दुखी थे, भौतिक दृष्टि से दुखी थे, परंतु ऐसे विरह की अवस्था में भी सर्वोच्च प्रेम का अनुभव भी होता है। तो खैर माधवेंद्र पुरी ऐसे प्रेम को दर्शाने के लिए प्रकट हुए थे, और वो स्वयं भी इसी प्रकार के प्रेम का आस्वादन किया करते थे। तो ये है माधवेंद्र पुरी, कितने महान भक्त। चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान के वो परम गुरु थे, तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो उनके बारे में कविराज गोस्वामी ने कई ग्रंथ, कई लीलाओं बताई हैं, और उनमें से एक जो आज शाम को हम चर्चा करेंगे वो है गिरधारी गोपाल की लीला। वही गिरधारी गोपाल जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था, वह विग्रह हैं गिरधारी गोपाल, और आज वो श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा में रहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी का बहुत गहरा संबंध ये गिरिधारी गोपाल की मूर्ति से है। तो इसका वर्णन हम आज शाम को करेंगे, और आगे चल के उड़ीसा के बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर मंदिर खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर से भी माधवेंद्र पुरी का गहरा संबंध है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो ये सुंदर लीलाएं अभी हम सुनने वाले हैं आज शाम को और कल। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरे बोल, हरे कृष्णा। चुनाव के लिए है क्या है सब? कचरा के लिए। वहाँ भी बेलगाम में ऐसे होता है। हाँ, क्या प्रश्न था? हाँ, ऐसे बोला जाता है कि अरे माता जी थोड़ा रुक जाइए। हाँ, इस भौतिक जगत में माइक इस भौतिक जगत में आते हैं। हाँ ठीक है, बोलो। भौतिक जगत में आते हैं। इसका कारण रहता है कि हमारा जो इच्छा रहता है उसके कारण हम इस भौतिक जगत में आते हैं, और हम साधु का संग करके हुई इच्छा को भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं। इसलिए हमें साधु का संग कैसे रहना चाहिए। हम मंदिर में भी कभी कभी आगमन करते हैं, वरिष्ठ साधु आ रहे हैं, वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं, उनका संग लीजिए, आइए
मतलब उस समय पे संग कैसे ले सकते हैं? श्रवण करके। मुख्य संग श्रवण से होता है। शारीरिक सानिध्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसको वपु कहते हैं, परंतु वपु से अधिक महत्वपूर्ण होता है वाणी। यदि वपु प्राप्त हुआ परंतु वाणी की परवाह नहीं करते हैं तो फिर क्या लाभ? तो साधुओं का संग प्रमुखतः वाणी से किया जाता है, और जब हम सुनते हैं वो वाणी, कोई आदेश, उपदेश, तो उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो ये संग का वास्तविक फल है। ठीक है? हाँ। जैसे जो आपको बता रहे हैं, जैसे हम आजकल जो इतना किया है उसमें भी सुन सकते हो, प्रत्यक्ष द्वारा सुनने में क्या है? अच्छा, प्रश्न ये है कि आजकल इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर, फ़ोन के ऊपर हम प्रवचन सुन सकते हैं, कीर्तन भी सुन सकते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष मंदिर में आके सुनने का क्या लाभ है? कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जो मंदिर में आके भक्तों के संग में आके बैठ के हम सुनते हैं, उसमें शक्ति और प्रभाव अतुलनीय है। पहली बात तो ये है कि हम सो नहीं सकते, सही है ना? हम सोएंगे भी तो कोई दूसरा जगह देगा। जब आप घर में बैठे हो, अपने कमरे में हो, प्रवचन चल रहा है, हम सो रहे हैं, कौन देख रहा है हमें पूछना है ना? वैसे भी कथा के प्रति अपराध हो जाता है, नींद आती है, और फिर बीच में कुछ हो जाता है, नहीं फ़ोन नहीं बात करना चाहिए। हाँ, प्रवचन के समय वैसे हम कहते हैं कि जिनका फ़ोन कथा में बजे उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ, याद रखिए, अगली बार से दंड मिलना चाहिए। फ़ोन बंद करके कथा में आना चाहिए। देखिए, यहाँ फ़ोन बजे भी तो अभी उत्तर देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन घर में कमरे में बैठ के सुन रहे हो तभी नहीं हिचकिचाएंगे ना। तो कथा चल रही है, फ़ोन पे हम बात शुरू कर लेंगे, भले वो बात आवश्यक हो या ना हो, हम शुरू कर देंगे बोलना, फिर कथा रह गई एक तरफ और हम कहीं बात कर रहे हैं। तो जो हमारे अकेले बैठे हुए कमरे में या हमारे घर में हम बैठ के जब कथा सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, होती हैं, और उतना ध्यान भी नहीं रहता। हम कैसे भी बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठेंगे, पैर फैला के बैठेंगे, हमारे घर में है, परंतु यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते। यहाँ सबको सीधा बैठना है, सबको ध्यान देना है, मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, तो ध्यान से सुनते हैं। दूसरी बात, भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, भगवान की कृपा मिलेगी, तो भगवान के सामने बैठे तो वो भी एक प्रभाव होता है। तीसरी बात कि अनेक भक्त हमारे संग बैठे हुए होते हैं, तो उनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। नींद भी आ रही हो तो दूसरे बगल वाले को देखने, ये नहीं सो रहे, चल हमको भी बैठना चाहिए। नींद आ रही है लेकिन हमें सोना नहीं चाहिए। हाँ, तो संघ में कलयुग में शक्ति है। अन्यों के साथ बैठ के हम जप करेंगे, हम श्रवण करेंगे, तो उसमें बहुत लाभ होता है। और खास करके जब प्रत्यक्ष बैठते हैं तो उसमें भी शास्त्रों के अनुसार एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की बात है। प्रवक्ता और वक्ता और श्रोता दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, आमने सामने बैठ के। जब हम केवल इंटरनेट पे कुछ सुनते हैं तो उतना संबंध स्थापित शायद न भी हो,
क्योंकि अभी कौन बात कर रहे हैं शायद उनको देखा भी नहीं होगा, वो कौन है, वो बोले जा रहे हैं, हम अपना काम करे जा रहे हैं, होता है। इसलिए यहाँ आके बैठ के सुनना ये बहुत ही लाभदायक है। अब ये भी हमें कहना होगा कि क्योंकि सब समय संभव नहीं होता मंदिर में आने के लिए, तो जब हमारे लिए संभव नहीं होता है तो अवश्य हम घर में हम सुने। उस समय हम ये सारे उपकरण हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। फिर हम घर में रहते हैं, कभी कभी बस में यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं तो सुन सकते हैं, तो ये उस समय ये बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी सबको भूख लगी होगी, अभी प्रसाद है तो सबके लिए प्रसाद भी है, तो आज शाम को मिलेंगे, आप प्रसाद भी ले लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।